हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से है। अगर आपको इसकी न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको द हिंदू इन करके चैनल का नाम है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये, और आपके जैसे आंसर राइटिंग में भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं आधार बेस पे। आधार के बेस पे जो पेमेंट मिलती है, ए बैड आइडिया, खराब आइडिया फॉर मनरेगा। मनरेगा स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और इसमें अब आधार जो लिंक करके अकाउंट नंबर उसी में पेमेंट जाती है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि लाइक ये क्या कह रहे हैं, लिबटेक इंडिया इज एफिलिएटेड, चक्राधार बुद्धा है, इज एफिलिएटेड विद द लिबटेक इंडिया इन सेंटर बेस्ड इन द कोड। ये मतलब अनुराधा डे, दो ये आदमियों के नाम है जिन्होंने यह आर्टिकल लिखा हुआ है। लिबटेक इंडिया के ये साथ में काम करते हैं। उन्होंने कुछ लिखा है कि ये कैसे है। ए डिज़ाइन ऑफ द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कैन बी एक्सक्लूशनरी। एक्सक्लूशनरी होता है बिल्कुल स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए बना हुआ, एक्सक्लूजन कर देना, निकाल देना, रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ द राइट्स। मतलब ये कहना है कि एक डिज़ाइन ऐसा किया गया है, आधार बेस पे पेमेंट जा रही है खातों में, सिस्टम कैन बी एक्सक्लूसिवली रिजल्टिंग इन वायलेशन ऑफ द राइट्स। आदमियों के राइट्स का ये हनन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बात की गई है कि 1 जनवरी से रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मेड आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। 1 जनवरी से ये कंसेप्ट कंपलसरी हो गया कि किसी को बाई हैंड पेमेंट नहीं मिलेगी, वो आधार बेस पे मिलेगी। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस आर्टिकल में देखो क्या आंसर राइटिंग लिखने के लिए आ सकता है। आर्टिकल, ये आर्टिकल आर्ग्यू करता है। आर्टिकल क्या आर्ग्यू करता है, 1 सेकेंड। आर्टिकल आर्ग्यू अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करता है। रिसेंट डिसीजन मेक आधार बेस्ड पेमेंट मैंडेटरी फॉर द मनरेगा। इट कंटेंट्स होता है किसी चीज को गलत साबित करना या विवाद पैदा करना। जो भी थे कंटेंट क्या था, जैसे कंपटीशन होता है ना, कंटेंडर जो रहते हैं, या कंटेंट्स ये विवाद या नकारता है, किसी चीज़ को नकारता है, उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। इट कंटेंट्स द गवर्नमेंट का क्लेम, जो दावा है, गवर्नमेंट का जो दावा है, दैट आधार बेस्ड पेमेंट्स विल रिड्यूस डिले। ये जो गवर्नमेंट ने कहा कि आधार बेस्ड पेमेंट से क्या है, खाते में पैसे आ जाएंगे, ये डिले को कम करेगा। या डुप्लीकेट जॉब कार्ड, जो मतलब दो किसी ने डुप्लीकेट बना रखे हैं जॉब कार्ड्स, तो उसको इराडिकेट कर देगा। इन पेमेंट रिजेक्शन, जो पेमेंट रिजेक्शन है, आर क्वेश्चनेबल एंड अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। तो इसके लिए कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जो गवर्नमेंट ने बोला कि ये इसको ब्रिज कर देगा, गैप को, जो आधार पेमेंट जाती है उसके आदमियों के पास, डिले कम कर देगा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड्स को हटा देगा। या पेमेंट रिजेक्शन आर क्वेश्चनेबल एंड अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। द आर्टिकल ये कहता है कि cited the research showing official, जो रिसर्च की गई है वो दिखता है, ऑफिशियल डिलीटेड मिलियंस ऑफ जॉब कार्ड्स। क्योंकि ये जो आधार कार्ड है, इससे क्या हुआ, जो ये ऑफिशियल हैं जो पेमेंट सीड करते हैं किसी भी अकाउंट में, उन्होंने बहुत सारे डाटा डिलीट कर दिए गए हैं। सो मिलियंस ऑफ जॉब कार्ड्स सिंपली टू मीट आधार सीडिंग टारगेट्स। आधार सीडिंग टारगेट के लिए मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई हमने सभी जो अकाउंट्स को या जो आधार मनरेगा कार्ड हैं उनको सीड कर दिया। सीड क्या होता है वैसे, सीड देखो, सीड कैसे यूज किया हुआ इंग्लिश में, सीड होता है बीज। सीडिंग मतलब उसका डाटा फीड करना। सीडिंग टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे आधार कार्ड को डिलीट कर दिया ऑफिशियल ने, रादर देन आइडेंटिफाइंग रियल डुप्लीकेट्स। तो रियल डुप्लीकेट नहीं किया, बहुत सारे को रैंडमली ही डिलीट कर दिया ताकि हम 100% सीडिंग दिखा सकें, आधार कार्ड लिंक हो चुका है। दिस लेड टू द एक्सक्लूजन ऑफ वर्कर्स। एक्सक्लूजन उनको निकाल के फेंक दिया, निकाल दिया, एक्सक्लूजन निकालना। ये कह रहे हैं इसलिए क्या हुआ, दिस लीड मतलब इसका रिजल्ट क्या हुआ, रेपरकशन क्या हुए। रेपरकशन होता है दुष्परिणाम। इट लीड टू द एक्सक्लूजन ऑफ वर्कर। इट आल्सो रेफरेंस संदर्भ देता है, स्टडी दैट फाउंड नो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द पेमेंट स्पीड और रिजेक्शन रेट्स बिटवीन ABPS एंड अकाउंट बेस्ड पेमेंट्स। तो ये इट आल्सो रेफरेंस, ये रेफरेंस देता है। स्टडी बताता है दैट फाउंड नो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कोई स्टेटिस्टिकली होता है डाटा के हिसाब से, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। पेमेंट स्पीड उसी स्पीड से आ रही है। रिजेक्शन रेट्स बिटवीन ABPS
आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एंड अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जो अकाउंट में जाती थी खाते में डायरेक्टली, या फिर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, उसमें कोई ज़्यादा रिजेक्शन रेट नहीं हुआ है, स्पीड में भी कोई डिफरेंस हुआ है। द 3% फास्टर क्लेम इज मिसलीडिंग गिवन दिस सैंपल साइज, जो सैंपल साइज दिया है वो कह रहे हैं कि 3% ज़्यादा एडवांस हो गई है, पेमेंट जल्दी पहुंच रही है, वो एक मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग होता है धोखा देने वाला, ब्लफ करने वाला, धोखा देने वाला, मिसलीडिंग है। द आर्टिकल एक्सप्लेन मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द ABPS, क्या क्या स्टेप्स चाहिए जो ABPS के लिए, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। हाउ मैनी मिसमैच इन डिटेल्स डिनाइज वर्कर वेजेस, हाउ मैनी मिसमैच मतलब बहुत सारे मिसमैच हुए, अकाउंट नंबर या नेम मिसमैच हुए, डिटेल्स डिनाइज वर्कर वेजेस जिससे उनकी पेमेंट नहीं जा रही है। फिक्सिंग दी एरर्स, दीज एरर्स कोज हार्डशिप एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, तो अगर उनको एरर को फिक्स करने जाते हैं तो उनकी जो उस दिन की कमाई है खराब हो जाएगी, क्योंकि बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे और उससे उनको हार्डशिप प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर इसके अपोजिट में देखें, कॉन्ट्रास्ट होता है अपोजिट में, मान लो कोई ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं ना, ये कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, इसका कलर अच्छा है, तो अपोजिट में अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिंपली यूज बैंक डिटेल। अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या करता है, सिंपली यूज करता है बैंक डिटेल्स, अवॉइडिंग सच प्रॉब्लम्स। अगर इन प्रॉब्लम को अवॉइड कर दें तो द आर्टिकल आर्ग्यूज दैट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स एक्सक्लूजन रिस्क एंड हार्डशिप आउटवे का मतलब होता है, देखो किसी चीज़ को उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना, अनप्रूवन एफिशिएंसी गेन्स, तो जो हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है जैसे आदमियों को, वो आउटवे करते हैं, मतलब इसको पीछे छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देना या कम वजन कर देते हैं उनका, पीछे छोड़ देना, मतलब इसके नुकसान ज़्यादा हैं और बेनिफिट कम है। ये आउटवे मतलब उसको ज़्यादा वेटेज किसको दे रहे हैं, हार्डशिप को। अनप्रूवन जो प्रूव नहीं किए गए, एफिशिएंसी गेन्स, एफिशिएंसी क्या बढ़ रही है इससे। अगर पूरे आर्टिकल की समरी की बात करें तो आर्टिकल कंटेंट करता है, ये विवाद करता है, ये क्वेश्चन करता है, मेकिंग ABS मैंडेटरी बेस्ड ऑन दी क्वेश्चनेबल क्लेम्स, जो कि क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो क्वेश्चनेबल क्लेम है, विल एक्सक्लूड वर्कर्स एंड कोज हार्डशिप एंड वायलेटिंग राइट्स। इट साइट्स दैट, साइट्स का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूव करना, मतलब अपने सबूत देते हैं, प्रमाणित करना भी बोल सकते हैं, प्रमाणित करना, ये प्रमाणित करता है कि दैट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम सो नो रियल एडवांटेज ओवर अकाउंट पेमेंट सिस्टम, हेंस द डिसीजन सीम्स अनवारंटेड दिखता है, मतलब इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ऑथराइज नहीं लगता है, बिल्कुल अनवारंटेड, नॉट ऑथराइज, मतलब ऑथराइज नहीं लग रहा है। वारंट होता है अथॉरिटी, वारंट होता है अथॉरिटी। तो आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को कैसे सुधार सकते हैं, अगर ये आर्टिकल देखें तो बहुत अच्छा है। इसमें बात की गई कि आधार पेमेंट सिस्टम से जो 1 जनवरी से कंपलसरी कर दिया, उससे बहुत सारों के अकाउंट डिलीट हो गए हैं, उनकी लाइवलीहुड को हार्डशिप फेस कर रहे हैं। तो कोई भी वोकेबलरी वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, मिसलीडिंग आपने उठा लिया तो कैसे बोलोगे, द पर्सन इज गिविंग मिसलीडिंग कंटेंट, मतलब एक धोखा देने वाला, गलत डायरेक्शन में ले जाने वाला कंटेंट देता है, या वट एवर यू हैव टोल्ड अस दैट इज टोटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, वो ऐसे यूज होगा। एक्सक्लूजन देखो निकाल देना, बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क, मैं ये सेंटेंस बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क यू आर एक्सक्लूडिंग मी फ्रॉम द टीम, तो आप मतलब ऐसे जो काम करके मुझे टीम से निकाल रहे हैं। और लेड का कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक आई वॉज डूइंग सो मच हार्ड वर्क एंड दैट लेड टू मी सक्सेस, तो उसने मुझे सक्सेस के पास ले जा के रख दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे, जैसे अनवारंटेड है, दैट हिज अथॉरिटी वाज अनवारंटेड, दैट्स वाई वी डिनाइड ऑल द फैक्ट, उसकी अनवारंटेड अथॉरिटी थी, वो हमने मना कर दिया। आउटवे, लाइक बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम आउटवे दी नेगेटिव पॉइंट्स और या आउटवे दी प्रॉब्लम्स, इसके बेनिफिट अच्छे हैं। तो ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को सुधार सकते हैं। This is the practice you have to follow on the daily basis. Then only you would able to speak in a good manner or flawless manner. I hope आपको समझ में आया होगा, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।